तो बाप दादा ने इशारा किया कि अभी तो सेवा बहुत ही रही हुई है, अभी आप लोगों ने किया ही क्या है। एक बूंद ज्यादा चलो न भी दो तो एक एक बूंद तो सबको देना है ना, चाहे वो आपके भक्त बने और चाहे आपकी प्रजा, माना चाहे वो वारिस वारिस या अधिकारी या राज्य अधिकारी या जिला अधिकारी, देवता बनेंगे तो भी देना ही है। भक्ति में देव बन के आप पूजे जाएंगे, तो जब आप देंगे तभी तो देवता आपको समझ करके पूजेंगे ना। प्रजा भी आपको तब मानेंगी जब उनको कुछ प्राप्ति होगी। ऐसे ही थोड़ी आपको माता पिता मानेगी कि आप माता पिता हो, ऐसे ही आपको थोड़ी माता पिता को ही बोला नहीं, हम और किसको दे रहे हैं शक्ति, बाप दादा ने किसको बोल रहे हैं, भाई बहन को नहीं। कहीं प्रकरण ब्रदरहुड का नाता निभाओगे ना, आखिर हैं तो आप ही के भाई बहन। तो अष्टदेव अष्ट देवियों के लिए बोला, और कहीं और माता पिता के स्वरूप के लिए, कहीं प्रजा वर्ग वालों के लिए भी संबोधित किया गया है। एक वचन भी है, बहुवचन भी है। जी जी जी। तो हमें सभी स्वरूप को, जिसको बोला चारों आयाम में, सभी स्वरूप को हमें समझना होता है। राजा भी माता पिता ही हैं, दोनों ही रीति से दाता के बच्चे, दाता बन आपको देना ही है। लेकिन बाप दादा ने मातृत्व शक्ति को याद दिलाई कि देते हुए दाता की याद दिलानी है, समझा। क्या करना है, जब भी आप देते हो तो दाता का याद दिलाना, और बच्चों को दाता दात्री का याद जरूर दिलाना, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति है। या नहीं समझना कि देश और विदेश में इतने सेंटर्स खुल गए तो बहुत हो गया। अब किसको बोल रहे हैं, जो प्रैक्टिकल में देश विदेश में उस सेंटर के नाम पर, जो केंद्र है उसके नाम पर सेंटर्स खोले हैं। ये हद में हो गया, और बेहद में जो अनेक स्थानों पर जो बच्चे हैं, जो 16-17 राज्य के, उनको सेंटर्स कहेंगे, संदेश देने का स्थान तो बनेंगे ना वो। तो इसे नहीं समझना कि बहुत हो गया, लेकिन रहमदिल बाप के जो बच्चे हैं ना आप, तो सभी अपने प्यासे हुए भटकते हुए जो भाई बहनों के ऊपर आप सभी क्या करना, रहम करना। ये अष्टदेव अष्टदेवियों के लिए प्यासे हुए आपके भाई बहन जो हैं, उनके ऊपर रहम करना, किसी का उलाहना नहीं रहना चाहिए। इसमें कितनी आत्माएं जो हैं, जो अनेक राज्यों पर जो कब्जा की हुई हैं, उनको शक्ति बोल रही है कि अनेक राज्यों में आप ही के वो भाई बहन हैं जो इस समय उन्हें सहयोग की जरूरत है, आप सहयोग करो। हाँ जी हाँ जी। जो पक्षपात किया गया इन संगठनों के द्वारा, जी जी जी। ये नहीं है कि केवल मनसा से आप सहयोग करो, प्रैक्टिकल भी तो सहयोग की जरूरत है कि नहीं है, बताइए। हाँ जी। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, शरीर रूपी रथ है माना प्रैक्टिकल, सीधा सीधा जान हाँ लीजिए। हाँ जी। कोई भी, चाहे आत्मा हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे परम पिता हो, चाहे धर्मात्मा हो, पाप आत्मा हो, पुण्य आत्मा हो, संत आत्मा हो, कोई भी आत्मा हो, हाँ जी। परम पिता परमात्मा ही क्यों ना हो, जी जी। जब प्रैक्टिकल करवाएंगे तो प्रैक्टिकल में व्यक्ति भी चाहिए, स्थान भी चाहिए, वस्तु भी चाहिए, पदार्थ भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। इस धरती की सामग्री सम होने के बाद जो एग्री होते हैं, माता पिता की है सारी सामग्री, प्रोडक्ट, जो प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, समझ में आ रहा है, ये सब माता पिता की प्रॉपर्टी है, जिस पर कब्जा इसीलिए कहे कि मैं और मेरे को छोड़ के जिसका है उसको दे दो, और ट्रस्टी बन के रहो, टेस्ट मत लो। ट्रस्टी को जो मिलता है उसी में टेस्ट लेता है, उसी में रेस्ट करो। समझ में आ रहा है, नहीं तो सब वेस्ट में जा रहा है, बेस्ट नहीं बनोगे। तो ऐसे आप मत समझ लेना कितने खुल गए, तो अपने भटकते जो भाई बहन हैं
उनके ऊपर रहम कर किसी का उलाहना नहीं रहना चाहिए। विदेश से भी बहुत आस लगाने वाले जो कह रहे हम आशिक हैं, वहां से भी तो बहुत आएंगे, तो बांटना पड़ेगा ना, समय भी बांटना पड़ेगा और रात को दिन तो बनाते ही हैं, और क्या करेंगे। हर चीज में तुम महादानी बनो। आप सभी कभी यह नहीं समझो कि बाप का प्यार मेरे से कम है, उनसे ज्यादा है और किसी से ज्यादा है। यह नहीं, सबसे ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि मुख के बोल में कभी किसी से ज्यादा भी बोल लेते, कभी किसी से कम, लेकिन दिल के जो प्यार दिल का होता है वो बांटा नहीं जाता है। और मुख से किसी से कम किसी से ज्यादा उसको बांटना नहीं कह सकते। तो बाप की नजरों में जो भी बच्चा है वो सभी, छोटा हो या बड़ा हो, 10 बच्चे हैं तो सभी नंबर 1 में ही दिखते हैं कि सब नंबर 1 है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि अभी नंबर आउट ही कहाँ हुए हैं। जी, जी, और जब तक आउट हो तब तक हर एक नंबर 1 ही है। जब तक रिजल्ट आउट नहीं होता है कोई भी नंबर 1 हो सकता है। और सुनाया भी ना कि ब्रह्मा बाप सदा साथ है ही, लेकिन फर्स्ट डिवीजन बाप के साथ फर्स्ट नंबर आना अर्थात फर्स्ट डिवीजन। वो बच्चे भी, उनकी रचना भी दुनिया के हिसाब से नंबर 1 में गिनी जाती है। जब तक, इसीलिए बोला जब तक फाइल जो है रिजल्ट आउट नहीं हुई है तब तक ही बाप दादा चाहे जानते भी हैं वर्तमान समय के प्रमाण, लेकिन लास्ट है, लेकिन फिर भी उनको जानते भी हैं समय प्रमाण कि बच्चा लास्ट नंबर वाला, फिर भी उनको लास्ट नहीं समझते। समझ में आया? सबको लास्ट और फास्ट बोलते हैं कि आप बन सकते हो, मार्जिन है, लेकिन जब रिजल्ट आउट हो जाता है तब क्या पढ़ाई उसके बीच में इकट्ठा करके बात बताई जाती है क्या? इसीलिए कुछ आत्माएं चलते चलते धीरे धीरे थक जाती हैं। तो बाप दादा बार बार उमंग उत्साह बढ़ाए। जब रिजल्ट आउट होगी कि तब कहेंगे यह लास्ट है और यह फास्ट है। अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ इसलिए सब फास्ट हैं, सब फर्स्ट में आ सकते हैं। जब रिजल्ट आउट हो जाती है तब नहीं कह सकते। इसलिए सिर्फ अपने में निश्चय रखो और आगे बढ़ते चलो। माता पिता पर विश्वास, अपने कर्मों के ऊपर विश्वास रखो। जी, जी, जी। तो इसलिए बाप दादा जो भी आत्माएं चाहे लंबे समय से कैसे भी चल रही हो, तो बाप दादा ने ढूंढ ढूंढ करके निकाला है। चाहे साउथ वाले हो, नॉर्थ वाले हो, ईस्ट वाले हो, वेस्ट वाले हो, हाँ जी, सबसे निकाला है। तो जिसको ढूंढ करके निकाला है उनसे प्यार कम होगा क्या? नहीं तो ढूंढते ही नहीं अगर प्यार नहीं करना होता तो। हाँ, कितने राज्य की आत्माएं आ गई और जब सागर के पास आ गई तो प्यासी रह जाएं तो इसको क्या कहेंगे बताइए? तो ये तो दिलाराम जाने, और दिल से किसका कितना प्यार है कोई जाने ना जाने, लेकिन दिलाराम जरूर जानता है। क्या भी हो, कितना भी कोई पास में हो या दूर हो, बाप से प्यार का सर्टिफिकेट तो बाप ने पहले ही सबको दे दिया है कि सब प्यार में पास हो, स्नेह है सबसे। लेकिन जो दिल का स्नेह है उसमें परसेंटेज हो जाता है, अंत में वो खुलता है। स्नेह में तो सभी पास हैं, पास में, लेकिन पास में आएंगे कब? जैसे सब पर हमसे प्यार है, प्यार है, तो पास में आए और उस वर्ड को पास में आकर के समझे, पासवर्ड। तभी तो आपके मोबाइल में जो माया लॉक कर दी है वो पासवर्ड कब खुलेगा? उसी वर्ड से खुलेगा। और पास में आने के लिए वही है समीपता, समानता, ये सारे मुक्ति। पहले तो मुक्त हो जाइए, मुक्ति के लिए वही है सहयोगी। समझ में आ रहा है? तब जाकर के ये सारे सिस्टम चलते हैं। तो सर ये तो वही है। उसके बाद बाप दादा के द्वारा जो भी आप देखते होंगे जब भी वाणी की समाप्ति होती है तो वो वरदान दिया जाता है। तो बाप दादा वरदान कैसे देते हैं?
हमेशा वरदानों में चारों ओर के बच्चों को इमर्ज किया जाता है। आज जो वाणी चली हुई होती है उस सार को ला करके जिनके लिए चली होती है, जिनके प्रति चली हुई होती है, जिनके ऊपर चली हुई होती है, उन्हीं बच्चों को वरदान दिया जाता है। अति स्नेह भरे दिल के साज सुनाने वाले, देखो चारों ओर के, माना कोई चारों ओर के बच्चे शिकायत ना करें, चारों ओर अगर है तो उन्हीं एक का ही चारों चरण में है, चाहे वो सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो या कलयुग हो, चाहे वो कुमारपन का गायन हो, बाल रूप का, चाहे जवानी का हो, चाहे वाणी की कुर्बानी का हो, वचन, चाहे बुढ़ापे का हो, बुजुर्गी का, है चारों चरण में उन्हीं का चरण, उनका चरण चारों चरण में जरूर पड़ता है। किसका? सनातनी माता पिता और उनके पुत्र पुत्री का उनके साथ। समझ में आया? तो वो जो बच्चे होते हैं, जो चारों ओर के अति स्नेह है, अति सिर्फ स्नेह नहीं, अति स्नेह, उसका अंत ही नहीं है, समझो। मन समाप्त नहीं कर सकते, अगर करना आप चाहोगे ना तो वहीं से शुरू हो जाएगा। जो पिताश्री के द्वारा आता है कि दीवार से भी दूध निकाल लेना, जहां रखोगे वहीं से बजना शुरू हो जाएगा। अगर आप छुपाओगे जड़ को तो पत्ता बोलेगा, पत्ते पे चढ़ के बोलेगा, फल बोलेगा, डाल डालियां बोलेंगी, एक बूंद ऐसा निकल जाएगा, एक वृक्ष ऐसा, आप समझ, कुत्ते जो अजीब जीव जंतु भी बोलने लगेंगे। उसकी ऐसी आवाज है, प्राकृतिक आवाज, क्योंकि वो प्रकृति पूरे विश्व के जीव जंतु सबसे, सभी प्राणियों से वो प्रेम करता है, पूरे विश्व के लोगों वो मित्र बना लेता है। तो आप सोचिए मित्रवत व्यवहार वाले का तो सभी बोलेंगे नहीं उनका, एक से छुपा के ही क्या करोगे। इसलिए झूठ के पांव नहीं होते और सत्य के पांव सब जगह होते हैं। आप समझ रहे हो? जब सतयुग द्वापर का चला पूरी तो ये रावण का वहां नाम और निशान नहीं था, लेकिन त्रेता और कलयुग में उनका नाम भी है, निशान भी है, रूप भी है, स्वरूप भी है। बोलो है कि नहीं है? अमर है कि नहीं है? लेकिन सतयुग त्रेता में, द्वापर में आपका नहीं होता। रावण राज्य का कुछ होता, उनके वंश भी नहीं होते, अगर होते हैं अंश के रूप में तो मर्ज होते हैं। आप समझ रहे हो बात को? मर्ज होना माना व्यक्ति नहीं, शरीर नहीं मिलेगा उनको। जब शरीर ही नहीं, स्वरूप कैसे धारण कर लेंगे? बोल ही कैसे दोगे आप? जैसे आपको याद ही नहीं है तो करोगे क्या? जब स्मृति में नहीं है तो समर्थ है ही नहीं आपके अंदर। इसलिए वो दोनों युग में एक का नहीं होता है। ऊपर वाले नीचे आ जाते हैं, नीचे वाले ऊपर नहीं जाते, जिसके लिए पिताजी बोले आप जा सकते हो लेकिन आ नहीं सकते बिना परमिशन के। तो चारों ओर के वो बच्चे अति स्नेह भरे दिल के साज सुनाने वाले, दिलाराम के दिल रुबाओं को देखो, दिल रुबा को, और रुबाओं में बहुवचन हुआ, तो हमारे पुत्र पुत्रियों के लिए जो दिल रुबाए हैं, दिलाराम के तख्त नशीन बच्चे हैं, सदा हर कर्म में वो क्या करेंगे बच्चे? सन सोच फादर मदर, वही मदर को ऐड कर दो आप, करने वाले। और यहाँ पर आएगा फादर को तो मदर सोच फादर, करने वाले, सदा हर बोल द्वारा बाप से संबंध जोड़ने वाले, और बच्चों का, पुत्र पुत्रियों का हर शब्द माता पिता से जोड़ने वाले। माता पिता जब माँ बाप के समान बन जाती है, अंतर समाप्त हो जाता है, तो हो जाता है ना वो, तो सदा अपनी रूहानी दृष्टि से रूहों को बाप का अनुभव कराने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, बाप के दिल तख्त जीत, माया जीत, जगत जीत बच्चों को दिलाराम बाप दादा का याद प्यार। देखो दिलाराम बाप का याद प्यार और नमस्ते कैसे कैसे बच्चों को दिया याद प्यार, स्नेही बच्चों। हाँ, ये नहीं कि जितने बैठे थे सबको मिल गया वरदान। वरदान सबको नहीं मिलता, आशीर्वाद मिलना मुश्किल। दिल को जीतो तो दिल से निकलता है कि अरे तुमको दुआ दे रहे हैं, और हमारे पास क्या है? दुआ देने वाले के पास तो धन नहीं देता, उनके दुआओं में, आशीर्वाद वरदान में इतना असर होता है कि सब उसके पास मिल जाता है, सरल सहज मिलता है। जो कहते हैं सब आपकी कृपा से मिला है प्रभु, अर्पण करते हैं। फिर मैं पर और मेरापन पूजा पाठ वाले स्थान पर जाकर के फिर
अर्पित कर देते हैं कि सब आपकी कृपा से हुआ है। किसको अर्पण कर रहे हैं? पूर्वजों को, कार्यकर्ता को या माता पिता को। माता पिता का तो पता होता ही नहीं है, लेकिन उनके कार्यकर्ता अनेक देवी देवताओं के रूप में, अनेक जो छवि है उनकी रचना की, कवि और कविता की जो रचना है, पुत्र पुत्रियां, अष्टदेव अष्टदेवियां, उनके आगे जाकर के अर्पित करते हैं। सब आप लोगों की कृपा है, दया है। तो जब उनकी कृपा से मिला है तो उनका सिर्फ मुख से नहीं बोलो, उनको सहयोग करो। वर्तमान समय परिवर्तन का कार्य चल रहा है, जो है आप उसको, उसमें से कुछ उनको भी दो जो लेके बैठे हो। सिर्फ अपना ही मत दिखाओ। जब उनका ही है तो पूरा क्यों ले रहे हो? राजा जनक का उदाहरण कि राजा अब आपका नहीं रहा, आपको वहां ट्रस्टी बन के रहना, जैसे कोई मैनेजर होता है। तो घर में जो आपकी व्यवस्था है और आपका जो कुछ भी, आप मैनेजर का कार्य कर सकते, ड्यूटी कर लो। जैसे माता पिता और संगठनों में ने क्या किया, उनकी प्रॉपर्टी को अपने नाम करा लिया, नाम ले लिया, जो भी किया, लेकिन माता पिता कहते हैं अपने नाम ही रखा रहो, रखे रहो, इंचार्ज वहां का तुम ही रहना, लेकिन सहयोगी बन के रहना है, सहयोग करना है पूरा। देखो केंद्र को किस किस चीज की जरूरत है। केंद्र स्थान को भी बच्चे हो ना, तुम ट्रस्टी हो ना, ट्रस्टी बनाया जा रहा है ना आपको। ये लोग तो टेस्ट ले रहे हैं बाहर जाके, ट्रस्टी बने क्या? इन गृहस्थी वालों को बोला जा रहा है। प्रवृत्ति मार्ग वाले संदेश दे रहे हैं स्थापना के कार्य में, जो बाप दादा ने वाणी में इशारा किया कि डायरेक्शन प्रमाण तुम अपने गृहस्थी में रह रहे हो, और कल बुलाए जाए तो आओगे ना, तैयार हो? बोलो माताएं, बोलो सेंटर वाले, मधुबन वाले, गीता पाठशाला वाले। यानी जब मधुबन में आप गए, वाणी चली तो बुलाया नहीं गया था, ये लोग लेके गए थे, चलो हम मिलवाने नहीं चल रहे हैं। तो वहाँ देवदूत संदेश, वहाँ पैगंबर पैगाम लेके गया था, किसका? बाप दादा का, व्यक्त वतन का संदेश था। इसीलिए बोले मैसेंजर ने मैसेज दिया है माउंट आबू वालों को, या जितने माउंट आबू का संदेश पढ़ के दुकान चला रहे हैं, बोलो उनको मैसेज क्या मिला हुआ था? क्या यही मैसेज था इस तरह के कार्य करने के लिए, ऐसा व्यवहार करने के लिए, जो सत्य सनातन हमारी भारतीय संस्कृति व्यवस्था को आप वो करके बैठे रहो? बाहरी दुनिया में भी क्या यही शिक्षा दी गई थी क्या? ठीक है, तो सदा जो हमारी याद की शक्ति है उसको सदा कार्य में लगाओ, वो आगे बढ़ाने वाली है। याद की शक्ति शक्तिशाली शक्ति है। जब ये याद माना वो याद रहे जो वाणी बोली गई है, जो कर्तव्य करने के लिए कहा जा रहा है उसको करिए, तब शक्ति आएगी आपके अंदर। किससे? भक्ति से शक्ति आती है ना। तो भक्ति अर्थात सेवा सहयोग से शक्ति आती है, ये अर्थात प्रैक्टिकल करने का समय है ना देवी जी। तो ये नहीं बाहरी दुनिया में अंधी भक्ति वो सब करवा रहे हैं, और यहाँ भी अंधा बना करके कह रहे हैं हम सेवा सहयोग है नहीं। आप समझ रहे हैं? जैसे कोई पढ़ाई पढ़ते हैं स्कूल से, तो एक समय आता है ना, कहते हैं चलो अब पढ़ाई पूरी हो गई, अब करने की बारी आई है, तो करने के लिए बार बार स्मृति दिलाई जाती है कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो। आग नहीं है इस पथ में जी, इसलिए निर्भय हो जाओ। तो शक्तिशाली का भक्ति से, भक्ति मानो भक्ति से शक्ति आएगी, शक्तिशाली बनोगे। आत्मबल, मनोबल, तन बल, धन बल कब बढ़ेगा? जब आप सेवा और सहयोग करोगे। सहयोगी जी, ये नहीं कि वो लोग जाके जड़ मूर्ति में पूज रहे हैं, आए लोग यहाँ जाकर के दिखावे का सहयोग कर दे रहे हैं, जो भी करके आए तो सोच रहे हैं हमारी हो गई अब सब कुछ, अब आप दिखाओ क्या करना है। चलो मजबूरी है रोज क्लास सुनना, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मजदूरी जैसे लग रहा है। जी 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 जी। तो ये सब क्या है? यही शक्ति हर कार्य में सफलता का अनुभव कराती है। इस शक्ति के अनुभव के आगे बढ़ते जाओ, या स्मृति में रख करके जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। इसी शक्ति से विशेष सहयोग प्राप्त होता है और होता ही रहेगा। ठीक है।